दोस्तों गुड मॉर्निंग बीबी सर यूके चैनल के बाद स्वागत करता है आप सभी का। देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले विंसर ईयर बुक के करंट अफेयर कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों। जैसा कि मैं मंथली करंट अफेयर उत्तराखंड लेकर के आ रहा था और इसी श्रृंखला में आज मई माह का करंट अफेयर और जून माह के करंट अफेयर कवर करवाऊंगा। ये साल 2022 के करंट अफेयर होंगे। इससे पहले साल 2021 के करंट अफेयर जो मोस्टली एग्ज़ाम पे बनते हैं वो मैंने पहले ही कवर करवा दिया है। विंसर ईयर बुक के जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा, लेकिन जितने किताब में दिए गए हैं वो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं दोस्तों। तो मई माह 2022 उत्तराखंड करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता के 5 सदस्य गठित की गई? तो पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है दोस्तों। और यह समिति 27 मई को बनाई गई 2022 में। घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 12 फरवरी 2022 को की गई। आपको याद रखना है दोस्तों, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया है आर्टिकल 44 में। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता कानून के बारे में यहाँ लागू इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एएनएम गंगा जोशी जी को, जो खटीमा के रहने वाली है। पूनम तिवारी बीच में हाईलाइट में थी, तो पूनम तिवारी अल्मोड़ा की रहने वाली है, यहाँ अल्मोड़ा होना चाहिए था। और ये बैडमिंटन इनका पेशा है। नेक्स्ट प्रश्न, ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। और इसका गठन क्यों किया गया? राज्य में आपदा में फंसने वाले लोगों को बचाने के लिए या आपदा में फंसे लोगों को जल्दी से बचाया जाए, इसके लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। तो याद रखेंगे, देश का पहला राज्य। जोर मेला कहाँ लगता है? मीठा रीठा साहिब चंपावत में। उत्तराखंड का नया स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शैलजा भट्ट जी को उत्तराखंड का नया स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में कौन क्या वर्तमान में, इसकी वीडियो जल्द ही मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों, 15 नवंबर से पहले पहले। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, सविता कांसवाल जो एक पर्वतारोही थी दोस्तों, ये किस विकास खंड और किस जिले से बिलोंग करती है? तो याद रखना आपको, सविता कांसवाल उत्तराखंड के भटवारी विकास खंड के लोंतरू गांव उत्तरकाशी की रहने वाली थी। और अक्टूबर 2022 में 5 अक्टूबर को दोस्तों ये निम्न कोर्स के समय एवलांस में दबने से द्रौपदी का डांडा की चोटी में मौके पर ही मौत होगी दोस्तों। तो द्रौपदी का डांडा चोटी में निम्न कोर्स के समय एवलांस में दबने से सविता कंसवाल जो एक पर्वतारोही थी, मौत हो गई है दोस्तों। इन्होंने साल 2022 में ही 12 मई को माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। और वहीं माउंट मकालू भी इन्होंने सफल आरोहण किया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापीठ चोटी कहाँ है? बागेश्वर में है। और 68,000 मीटर की ऊंचाई पर यह है दोस्तों। ठीक है। और 6800। ठीक है दोस्तों। वीर केसरी मेला कहाँ लगता है? रामताल गार्डन चक्राता देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यूयॉर्क के तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो केदारनाथ। और केदारनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग में दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो मोस्ट लगा दीजिएगा, जहां पर पहला लग जाता है तो वह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून। देहरादून जिला बनता है 1817 में। विधिवत
देहरादून जिले की शुरुआत 1871 में होती है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों 13 के 13 जिलों को याद रखिएगा आप, और इनके स्थापना वर्ष को भी याद रखिएगा। शुरुआत के 4 जिलों का क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा, अंतिम 2 जिले जरूर याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार, चंपावत और रुद्रप्रयाग का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला कौन है? तो कल्पना सैनी। तो वहीं आपको याद रखना है, राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है मनोरमा डोबरियाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उत्तराखंड से राज्यसभा की सीटें 3 हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं लोकसभा की 5 सीटें, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिंदी खाल ट्रैक किसे जोड़ता है? तो गंगोत्री टू बद्रीनाथ को ये जोड़ता है। मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो निधि बिष्ट, जो दून की रहने वाली है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व। देश में सबसे ज़्यादा शहरी बेरोजगारी उत्तराखंड, और ये है 15.6%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड से सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बने वर्तमान में? तो सुधांशु धूलिया, और सुधांशु धूलिया जी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, और पौड़ी गढ़वाल जिला बनता है 1840 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो विपिन सांघी जी वर्तमान उत्तराखंड के हाईकोर्ट के जज बने हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में स्टैब है दोस्तों, वो है नैनीताल जिला। नैनीताल जिला 1891 में, साथ में अल्मोड़ा जिला भी बनता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जून माह के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? तो देहरादून में। हाल ही में उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी को उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दोस्तों। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान 6 नंबर पर है। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान 6 नंबर पर है, याद रखेंगे आप। 60 डे जो ट्रिप कोर्स हमारा चल रहा था, ट्रिप कोर्स दोस्तों, उसकी वीडियो आज शाम से मिलने स्टार्ट हो जाएगी आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए PM पुरस्कार 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो ऋषिकेश में स्थापित है। तो याद रखेंगे, PM पुरस्कार 2021 योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-2023 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो 6,55,771 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, याद रखेंगे आप, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के किस छात्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक पद पर चयन किया गया है? तो वैभव जोशी, जो नैनीताल के रहने वाले हैं, याद रखेंगे, इसरो के वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, सेम दरवा कितने लोगों को SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 27। देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की गई है? याद रखेंगे, जहाँ पर पहला लग जाता है वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना नैनीताल के देव स्थल नामक स्थान पर लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फसाई बोले तो FSSA के 4th खाद्य सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षा संस्था, ये सुरक्षा थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, सुरक्षा संस्था में उत्तराखंड का स्थान कितवें नंबर पर है? 7वें नंबर पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा कितनी है? मतलब उत्तराखंड में अधिकतम कितने वर्ष तक लोग जीवित रह सकते हैं, एक औसत माना गया है 70.6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 70.5। भारत का वही रेशियो है 69.7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये डेट, यह वर्ष आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? तो देहरादून के मसूरी में
ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में भारत देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो किच्छा उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित? तो डॉक्टर मंजू यादव जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में उत्तराखंड का स्थान 29वें नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया धूम सिंह नेगी, जो एक पर्यावरण विद है दोस्तों। पहला हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया धूम सिंह नेगी को। गोल्डन येलो यूलोफिया आर्किड प्रजाति पौधा कहाँ पाया गया? तो कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क में गोल्डन येलो यूलोफिया आर्किड प्रजाति का पौधा पाया गया। कार्बेट पार्क 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। कार्बेट पार्क न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला पार्क है दोस्तों। वर्तमान में कार्बेट पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, फिर से, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद रखा गया था 1957 में। फिर से आपको याद रखना है, वहीं कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में। ठीक है दोस्तों। अमृत सरोवर योजना का संबंध किससे है? तो राज्य में तालाबों का विकास किया जाए और तालाबों की देखभाल से संबंधित अमृत सरोवर योजना है दोस्तों। पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में कितने नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा दीजिएगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में कितने नए रोपवे का निर्माण? तो 35। उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना को शुरू करने वाला कितवें नंबर का राज्य बना? तो तीसरे नंबर का राज्य बना फूड ग्रेन एटीएम योजना की शुरुआत करने वाला। तो वहीं पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय कहाँ खोला गया? तो याद रखना है, देहरादून में पहला रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आंचल कैफे योजना किससे संबंधित है? तो स्वरोजगार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे उभारने के लिए। हाल फिलहाल में एनडी तिवारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और कहाँ किया गया? तो नैनीताल के भीमताल नामक स्थान में एनडी तिवारी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया। और एनडी तिवारी जी को विकास पुरुष नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसे उत्तराखंड राज्य का वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? तो कैलाश चंद गहतौरी जी को, जो चंपावत से पहले विधायक थे, अब उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दिया था दोस्तों। तो शंभू ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर, और शंभू नदी यहीं से निकलती है, बीच में काफ़ी हाईलाइट में था दोस्तों शंभू ग्लेशियर। तो जून माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो पहला है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इसके बाद है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिएगा। विश्व खाद्य दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व योग दिवस 21 जून और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। पीवी महालनोबिस के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज आप लोगों का दोस्तों मई माह और जून माह का करंट अफेयर उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मई और जून माह के करंट अफेयर है ये सिर्फ उत्तराखंड के। और इसके बाद हम जुलाई अगस्त माह के करंट अफेयर कवर कराएंगे दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, विंसर के करंट अफेयर कंप्लीट करा चुका हूँ। विंसर के जो इम्पोर्टेंट MCQ है उसको भी मैं कवर कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए यार। ठीक है दोस्तों, और लाइक और कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।